हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं आज गौतमबर्ग। वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस गौतमबर्ग टूर। हम लास्ट एक्टिविटी के लिए यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जो कि एक म्यूज़ियम स्लैश ज़ू है। तो चलते हैं। तो इस ट्रिप का फाइनल स्टॉप जो होगा वो हमारा ये सामने वाली बिल्डिंग है, जो कि है यूनिवर्सियम। इसके साथ एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी है, छोटा नहीं है, बड़ा है अच्छा खासा। लेकिन ये कि ये अम्यूज़मेंट पार्क लिज़ेबर्ग के नाम से है। इसके लिए आपको पूरा दिन ऑलमोस्ट स्पेंड करना चाहिए यहाँ पे, वरना इसके पैसे पूरे नहीं होते। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बजाय इसके कि हम वहाँ पे जाएं, हम लोग जाएंगे सामने यूनिवर्सिटी में। ये हम लोग पहुँच गए हैं इसकी मेन एंट्रेंस पे। अभी हम यहाँ से होंगे एंटर। और ये साथ में जो है वो लिज़ेबर्ग अम्यूज़मेंट पार्क। हमने टिकट बाय कर लिया और ये हम लोग एंटर हो गए। यहाँ पे अगर आपने कोई सामान रखना है तो आप यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये म्यूज़ियम स्लैश ज़ू है। तो हाफ़ ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ ज़ू और हाफ़ जो है वो उन्होंने म्यूज़ियम के तौर पे एक फ़न एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रखी हुई हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले म्यूज़ियम या जो उन्होंने एक एक्टिविटीज़ जोन बनाया हुआ है बच्चों के लिए, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन हम इस ज़ू वाले पार्ट को उसके बाद जो है वो वहाँ पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने हर लेवल पे डिफरेंट सेक्शंस रखे हुए हैं। लाइक सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एक बायो का सेक्शन है। देन उसके बाद उसके ऊपर लेवल पे मैथमेटिक्स और देन स्पेस रिलेटेड जो है वो सेक्शन उन्होंने बनाए हुए हैं। और उन्होंने यहाँ पे जो है ना बच्चों को समझाने के लिए एक ट्रैक सा बनाया हुआ है। जैसे अभी हम मुंह से गुज़रें और मुंह से गुज़रने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हार्ट का एरिया इन्होंने बनाया हुआ यहाँ पे। और ये जो है ना ये पूरी पसलियाँ हैं, वो ये देखें ऊपर पसलियाँ। ये इन्होंने यहाँ पर जो है वो लंग्स से रिलेटेड चीज़ बनाई हुई है और यहाँ पर जो है वो हार्ट से रिलेटेड चीज़ें वगैरह रखी हैं बच्चों को समझाने के लिए। और यहाँ पर मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ जो है ना ये चीज़ बताई गई है कि आपका हार्ट पंपिंग और लंग्स वगैरह जो हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। इसी को अगर हम फॉलो करेंगे इस तरफ तो उसी तरीके से ब्लड रिलेटेड चीज़ें, हड्डियों से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। और इसी तरीके से देखेंगे डिफरेंट जो है वो गेम्स वगैरह के साथ बच्चों को जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा बताया गया। और ये जिस तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका किस तरीके से बता रहा है। ये जो है वो जा रहा है बच्चा एक बाइक की तरीके से शक्ल में बैठ के जो है ना और डिफरेंट बॉडी पार्ट से होता हुआ वो ये गेम से दिखाई है। अब वो इस डिफरेंट बॉडी पार्ट से होता हुआ ये जा रहा है और ये छोटे बच्चों को इसी तरीके से चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अब ये देखें ये ह्यूमन बॉडी पार्ट जो है वो उसको किस तरीके से डिफरेंट तरीके से ये चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं कि मतलब जो ह्यूमन बॉडी पार्ट है, ह्यूमन बॉडी है, उसके डिफरेंट लेयर्स किस किस्म के होते हैं। और इसी तरीके से मल्टीपल डिफरेंट गेम्स हैं। अब ये जैसे इंटेस्टाइन है, ये इन्होंने एक प्रॉपर इंटेस्टाइन का जो है वो आंतड़ियों का जो है ना ये एक बनाया हुआ है कि आंतड़ियाँ जो हैं वो उनकी अंदर से इस तरीके से जो है वो होती हैं आंतड़ें। और एट द एंड जो है जब इंसान
रफ़ा हाजत के लिए जाता है तो वो ये प्रोसीजर पूरा होता है। और उसी के साथ उन्हें छोटे बच्चों को जो है वो ये भी चीज़ भी सिखाई गई है कि आपका जो स्टूल है वो किस किस्म का होना चाहिए फॉर इट टू बी हेल्दी। नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर की तरफ आए हैं। ऊपर वाले फ्लोर में ये अब नेक्स्ट जो है वो मैथ रिलेटेड इन्होंने एक सेक्शन पूरा बनाया हुआ है। नीचे बायो रिलेटेड था, अब ये ऊपर जो है ये सारा मैथ रिलेटेड है। ये बच्चों को महसूस करने के लिए उन्होंने उन्हीं के रिलेटेड चीज़ें रखी, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो मोबाइल्स वगैरह उन्होंने रखे हैं। और ये लेगोस टाइप हैं। खाली मैथ रिलेटेड नहीं है, ये डिफरेंट जो हैं वो एजुकेशनल चीज़ें हैं लाइट से रिलेटेड। अब जैसे कि मतलब यहाँ पर उनको शेडोज़ का और डिफरेंट लेयर्स ऑफ शेडोज़ के बारे में ये चीज़ बताई गई है कि कोई चीज़ कितनी पीछे होगी, असल में उसकी हाइट छोटी है लेकिन वो देखेगा बड़ा, और जितनी लाइट के नज़दीक होगी वो चीज़ जो है वो छोटी, मतलब सोर्स ऑफ लाइट के नज़दीक होगी तो वो चीज़ छोटी है। नेक्स्ट जो इन्होंने यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है स्पेस रिलेटेड। और स्पेस जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे इन्होंने जितने भी एक्टिविटीज़ वगैरह दी हैं वो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर डिफरेंट आपकी जो स्पेस स्टेशन से आपको अर्थ किस तरीके से दिखेगी, या मतलब आप अगर किसी ऑर्बिट में होगे तो अंदर वहाँ से किस तरीके से दिखाई देगा वो यहाँ पे बताया गया, सिमुलेट किया गया है। यहाँ पर डिफरेंट मतलब हमारे सोलर सिस्टम की जो डिफरेंट प्लैनेट्स वगैरह हैं उनकी रोटेशन को बताया गया है। और उसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जिस तरीके से बताई गई हैं वो बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वो मतलब जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो रिपेयर वगैरह कैसे करते हैं, क्योंकि वो स्पेस अपना हाथ तो डाल नहीं सकता है किस तरीके से। दैन उसके बाद जो है ना आपकी मून लैंडिंग वगैरह जो है वो किस तरह करवाई जाती है उसको सिमुलेट करके दिखाया गया। और यहाँ पर जो है उन्होंने स्पेस शटल को जो है वो एक उसका इंडोर रूम वगैरह उस तरीके से बनाया गया सारा। उसके बाद उन्होंने ये एक फ्यूचरिस्टिक सा कॉरिडोर दिखाया है जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्पेस रिलेटेड जितनी भी अचीवमेंट्स वगैरह हुई हैं उन चीज़ों के बारे में भी बताया गया। उसके बाद में यहाँ पे ये डिफरेंट मतलब जैसे स्पेस में जब उन्होंने टॉयलेट वगैरह यूज़ करना होता है तो वो किस तरीके से करते हैं उसका एक रेप्लिका यहाँ पे रखा गया। और किसी ने सोना होता है क्योंकि जब स्पेस स्टेशन पे होते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो आपको इस चीज़ को अपने आप को बिल्कुल टक इन करना होता है और दीवार के साथ जुड़ के आप जो है ना सोते हो। उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट शटल का कॉकपिट वगैरह और इस तरीके से उसको सिमुलेट करके चीज़ें वगैरह दिखाई गई हैं दीवारों पे जगह जगह पे, हर जगह को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करके। अब जैसे ये मार्स का उन्होंने एक तरह से सिमुलेशन दी है कि मार्स अगर होगा तो वो किस तरीके से होगा। और यहाँ पर अगर हम इसके दूसरी तरफ चलें तो यहाँ पर जो जितने रॉकेट्स वगैरह के हैं उन चीज़ों को उसके डिफरेंट पार्ट, जिस तरह ये इसका इंजन का एक रॉकेट प्रोपल्शन इंजन का एक जो पार्ट होता है उस तरीके से किस तरह दिखाया गया। और यहाँ पर बेसिकली जो आपकी डिफरेंट प्लैनेट सर्कुलेट कर रहे हैं, ग्रेविटी किस तरह होती है उस चीज़ को ये चीज़ दिखाई गई है। Rymdstationen, den ligger 40 mil ovanför jordytan. Och om man skulle ta en rymdraket raka vägen så skulle det ta... Gothenburg from 1621-1698 स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारा एक दलदली इलाका था और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है डिफरेंट इस तरीके से लोग आके आबाद होना शुरू हुए थे 1621 में।
और जो मैंने आपको बताया था वॉल्ड सिटी का, वो इस तरीके से, ये देखें, ये आपको सारी वॉल्स नज़र आ रही हैं इस तरीके से, ये सारी वॉल्स हैं। और यहाँ पर जो है उन्होंने मोट्स डिग किया होता है। ये वो हिल के ऊपर क्राउन ऑफ द हिल फोर्ट था जैसे अभी हम होकर आए हैं, और ये उस टाइम पर इस तरीके से मतलब ये दिखता होता था। उस टाइम पे स्ट्रीट्स वगैरह इस तरह से होती थी, लोग यहाँ पे ट्रेड वगैरह करते होते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाउसेस मेजॉरिटी वुडन थे, इसी तरीके से आपने जो आज हागा स्ट्रीट में देखें वो इसी तरीके से यहाँ के वुडन हाउसेस थे। ये जहाँ पे आपको आज लैंप्स वगैरह नज़र आ रहे थे, वो बेसिकली उन्होंने इस याद में लगाए हुए कि यहाँ पे कभी लोग जो है ना वो इस तरीके से कपड़े अपने सुखाते होते थे, या वो एक ट्रेडिशन थी उस तरीके से। रिवर हार्बर, ये फ़िश मार्केट जो थी जिसको फ़िश चर्च के नाम से दिया गया था, ये इन्हीं कैनाल से होते हुए हम लोग गए थे जो इस तरीके से उस टाइम पे थी। थोड़ा तौर पे यहाँ पे आज हम लोग फिर रहे थे। और बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं जैसे फार्म्स वगैरह थे, तो यहाँ पे है ना इसी तरीके से फार्म्स वगैरह होते थे। लेकिन जैसे यहाँ पे थोड़े बहुत घर हैं और पीछे सारे फार्म्स हैं। वो आपको फोर्ट नज़र आ रहा है, ये आपको चर्च नज़र आ रही है, जो चर्च हमें अभी भी नज़र आ रही थी। यहाँ पे लोग अपने ट्रेडिंग वगैरह के लिए आते होते थे। तो ये था गॉथेनबर्ग इन 1600s। और ये वाला जो सेक्शन है ये इनका प्रॉपर रेन फॉरेस्ट का सेक्शन बनाया हुआ है। और यहाँ पर हम जब जाएंगे तो और अभी एंटर होते साथ ही हमें प्रॉपर एक ह्यूमिड सा इन्वायरमेंट फील हुआ है। और वही उन्होंने सारा ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जो है ना वो आर्टिफिशियली तौर पे क्रिएट किया हुआ है, इसमें आपको हब्स फील होती है वो सारा, वो इसी वजह से ताकि इनको जो है ना एक प्रॉपर इन्वायरमेंट जो है एक प्रॉपर क्रिएट किया जाए, जो कि एक रेन फॉरेस्ट का एक इन्वायरमेंट होता है। ये देखें, ये जनाब ये है स्टिंगरे, जो कि पानी के अंदर सांस ले रही है वो। बाकी ये उन्होंने एक ओपन सा वो भी देखें, वो सारे स्टिंगरे फिशेस। ये देखें वाइपर स्नेक, ये देखें ये रेटल स्नेक। और ये इसने बेसिकली अपनी स्किन जो है ना वो उतारी है और वो साथ बैठा हुआ। और अब हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने पूरा जो थीम बनाई हुई है वो इन्होंने रेन फॉरेस्ट की ही थीम बनाई हुई है। वो सामने जैसे आपको परिंदे नज़र आ रहे हैं, ये देखें, मुझे इनका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, आई थिंक नीचे कहीं लिखा होगा। अब इन्होंने यहाँ से जो नीचे मज़ीद सीढ़ियाँ बनाई है वो उन्होंने इस तरीके से बनाई है कि आपको फील हो कि आप जैसे
एक दरख्त के अंदर से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो का और अपने ट्रिप का करते हैं अख्तिताम। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आई होंगी, इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, एजुकेशनल लगी होंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बहुत सारी ऐसे मेरे ट्रिप्स प्लान हैं एंड आई एम होपिंग टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम, और आप सबके साथ इस तरीके से शेयर करूँगा। सो प्लीज़ गिव अस योर सपोर्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।